हेलो गाइज, मदान के बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेडीज़ पैंट की कटिंग करना और उससे पहले सीखेंगे हम नाप लेना। तो इसे सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए पैंट का नाप कैसे लेंगे हम। इंची टेप उनको पकड़ाना है, ठीक है, और उनसे कहना है जहाँ पर भी बांधना ना, जहाँ पर भी आप पैंट को बांधोगे वहाँ पे लगाएं इंची टेप, ठीक है। तो ऐसे देखिए साइड में लगाना है और आगे नहीं, और ऐसे लंबाई नापनी है, ठीक है। उनसे पूछना है एंकल लेंथ चाहिए या लंबा चाहिए। एंकल लेंथ चाहिए आपको, तो एंकल लेंथ आएगी आपकी यहाँ तक, ठीक है। ये आएगी आपकी 36 इंच, ठीक है। तो ये एंकल लेंथ हो जाएगी। अब इसके बाद लिख दियोगे 36 लंबाई। उसके बाद कमर, जहाँ पे कमर को बांधेंगे ये पैंट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चुन्नी हटाने का, ये है 29 इंच। अब लेना है हिप का नाप। हिप का नाप लेंगे हम यहाँ से, तो ये है 36 इंच। अब लेना है थाई का नाप, पकड़ो इसको। तो थाई का नाप कैसे लेंगे। थाई का नाप लेंगे हम यहाँ से। देखो कई है ना यहाँ से नाप लेते हैं थाई का, ये थाई का नाप नहीं होता है। थाई का नाप होता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये इनकी 22.5 है, तो अगर हम 22.5 बना देंगे तो ये टाइट हो जाएगी, इसमें हमें लूजिंग लेनी थोड़ी सी। तो हम इसको 24.5 इंच कर देंगे, ठीक है। थाई 24.5 इंच होगी। चप्पल निकालने के बाद एडी को उठाओ। अब मोरी का नाप कैसे लेंगे। देखिए ये एडी है हमारी और यहाँ हमें इसका राउंड नापना है ऐसे, इस तरीके से। तो ये कितना आ रहा है 12.5। तो हमें कम से कम 12.5 इंच की मोरी तो चाहिए। इससे ज़्यादा कर सकते हो, इससे कम नहीं, क्योंकि फिर है ना आपके पैर में यहाँ पे फंस जाएगी, ठीक है। तो 12.5 इंच की मोरी हो गई। अगर इसको आप ज़्यादा करवाना चाहते हो तो बताओ इतने, ठीक है। तो 12.5 इंच की मोरी है। तो ये नाप होते हैं हमारे। तो देखिए ये हमारा कपड़ा है और इसमें आपका ना 2 मीटर में भी हो जाएगा, लंबाई अगर कम है तो, ठीक है। और थोड़ी लंबाई ज़्यादा है और थोड़ा साइज भी है तो आपका 2.25 मीटर लगेगा, ठीक है। नहीं, एक ही पैंट निकलेगी आपकी। 2.40 है ये आपका, ठीक है। मैंने ये बोला 2 मीटर में आपकी एक पैंट निकलेगी, ठीक है। तो चलो पहले ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे हम यहाँ पे। पहले कपड़े को करेंगे सीधा और ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है, जिससे कि ये हमारा कपड़ा है जो अंदर बाहर है ना, ये बराबर हो जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, ठीक है। तो 1 इंच ऊपर रखना है इंची टेप को, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेल्ट और लास्टिक आएगी, तो ये हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई हमारी कितनी है 36 इंच है। तो लंबाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पे मार्जिन लेंगे, 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अगर आप यहाँ से चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। कटवर्क वाला बनाना है तो चलिए इसमें यहाँ पे नीचे डिजाइन बनाएंगे, तो इसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। 36 इंच की लंबाई है तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं बना रहे हैं तो 2.5-3 इंच अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे हम सीधा। अब 6 फुट्टी लेके और यहाँ पे है ना हमें ऐसे किनारे को छोड़ते हुए और इस तरीके से एक निशान लगा देना है, ठीक है। अब पहले नंबर पे हमारी क्या थी, लंबाई थी ना। दूसरे नंबर पे क्या है, हमारी कमर है, ठीक है। तो कमर हमारी 29 इंच है, तो 29 इंच का हम चौथा हिस्सा करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 7.25 इंच, ठीक है। अब इसमें हमें 2.25 इंच लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि आधा इंच तो हमारा यहाँ दबाव में जाएगा और आधा इंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बच गया जो हमारी यहाँ पे प्लेट आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7.25 और 2.25 इंच, ठीक है। तो अब ये हमारी कमर भी होगी। अब है हमारी हिप, तो 36 इंच की हिप है,
तो आसन निकालने का फार्मूला क्या है, हिप को हम 4 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9 इंच, ठीक है ना। तो इसमें हमें 2 इंच प्लस करना है, और लेंगे कैसे आसन, 1 इंच ऊपर उठा के, तो 9 इंच तो ये हमारा हो गया हिप का चौथा हिस्सा, प्लस में 2 इंच, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आसन, ठीक है। अब इसको भी सीधा कर देंगे हम, अब यहां से करेंगे हम 1 इंच डाउन, ठीक है, और इसको भी सीधा कर देंगे, इसको यहां से मिला देंगे, ठीक है। तो हमारा हिप का भी काम हो गया है। चौथे नंबर पे क्या है, थाई है, ठीक है। तो थाई कितनी है, 24.5 है, 24.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 12.25 इंच, तो 12.25 इंच पर निशान लगाना हमें, ठीक है। इसमें से कम करेंगे हम 1.25 इंच, ठीक है। अब ये और ये निशान हमें मिला देने हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हमें गोलाई कर देनी है इस तरीके से। ये हमें ज़्यादा गहराई में नहीं करनी है ऐसे, हाँ हल्की रखनी है, ज़्यादा अंदर की तरफ यहाँ पे नहीं लेनी है, ठीक है। तो अब ये हमारे ऊपर के निशान लग गए। अब मोरी का निशान लगाना हमें, तो उसके लिए हमें पहले ये नापना होगा, थाई हमारी कितनी है, 12.25 है ना, तो इसका हाफ करो, कितना हो जाएगा 6 इंच 1 सूत। तो अब ये नापना हमें यहाँ से लेकर किनारी तक, 6.5 इंच आ रहा है ये, तो 6.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्लेट आ जाएगी, ठीक है। अब 6.5 पर यहाँ पे, और 6.5 पर यहाँ पे, अब ये निशान हमें सीधे करने हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या, सेंटर, पैंट का सेंटर, यहाँ पे हमारी क्रीज आएगी, ठीक है ना। तो अब क्या बच गया हमारा, मोरी बच गई ना, मोरी कितनी है 12.5 है, तो 12.5 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, ये 12.5 है, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 इंच, ठीक है। तो 6.25 इंच हमें मोरी लेनी है, 6.25 इंच कैसे लेंगे, ये 6.25 है, इसका भी हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 इंच 1 सूत, ठीक है। तो इस सेंटर के निशान से 3 इंच 1 सूत पर रख देंगे इंची टेप को, और एक निशान यहाँ लगा देंगे, और एक निशान इस साइड में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6.25 इंच, ठीक है। अब 6 फुटी लेनी है, और ऊपर मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देना है। अब 6 फुटी को घुमाकर, और यहाँ से लगभग 1.25 इंच नीचे उतारेंगे, और 6 फुट्टी को यहाँ रखते हुए और नीचे मिला देंगे, और इस तरीके से यहाँ भी निशान लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी प्लेट आएगी, तो हमने मार्जिन कितना लिया था, यहाँ पर 2.25 इंच लिया था ना, आधा इंच यहाँ आएगा, आधा इंच यहाँ, कहने में आधा इंच आता है, लेकिन ये 3 सूत का होता है मार्जिन, ठीक है। तो हमारा 1.5 इंच बच जाता है, तो 1.5 इंच की प्लेट कैसे डालेंगे, 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, ठीक है, ये हो गई हमारी प्लेट। अब यहाँ ऊपर से लेंगे हम 4 इंच, यहाँ से लेंगे, ठीक है, और ये निशान यहाँ पे ऐसे मिला देने हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऊपर की प्लेट हो गई। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो, आया समझ में, बोलो, थोड़ा थोड़ा कैची लेना। चलो तो कटिंग करते हैं। अब पहले करेंगे इसको सीधा, उसके बाद यहाँ से कटिंग करेंगे, और उसके बाद नीचे से,
तो ये हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब ये कपड़ा हम ऊपर की तरफ सरकाएंगे और इसको बिछाकर अच्छे तरीके से और फ्रंट हिस्से को यहाँ पे बिछा देंगे। और यहाँ से हमें लगभग 2.5-3 इंच नीचे लेना है। अच्छे तरीके से इसको सेट करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से सेट करके और फिर हम 3-4 निशान आगे बढ़ाएंगे। देखो, एक तो यहाँ पे ये हमारी लंबाई है ना, यहाँ पे इसको निशान को आगे बढ़ाना है और एक निशान ये आगे बढ़ेगा और एक ये ऊपर वाला सीधा। ठीक है, अब एक निशान यहाँ पे लगाना है और ये निशान ऊपर की तरफ सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा। ठीक है, जैसे ये हमारा थोड़ा तिरछा आ सकता है, लेकिन ये बैक वाला हमारा सीधा आएगा बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो अब नीचे लेंगे हम यहाँ पर 1.25 इंच। ठीक है, और यहाँ पर लेंगे 2 इंच। बैक को उठाएंगे 2.25 इंच। ठीक है, अब 6 फुटी लेनी है और इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर मिला देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रोचेरे की बैक की गोलाई कर देंगे। ठीक है, ये अब ये हमने 2.25 इंच जो ऊपर लिया है इसको यहाँ पे मिला देंगे। हाँ, हल्के साइज में 2.25 इंच ले लो, 2 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ, थोड़ा और बढ़ के साइज है तो 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच तक भी ले सकते हो। ठीक है, तो आ गया समझ में यहाँ तक? बताओ, करे कटिंग? तो पहले तो ऐसे कटिंग करनी है और उसके बाद ऐसे। और लास्ट में यहाँ से करनी है। और सबसे लास्ट में है ना, हम इसकी फ्रंट की छटाई कर देंगे जो हमने 1 इंच डाउन किया था। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।